ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है। जो कुछ नहीं करते उनके लिए तो ठीक है कि भाई न राजी है न नाराजी है। जो करता है उसके लिए सब कुछ होता है। लेकिन परिश्रम की अगर पराकाष्ठा हो और ईमानदारी के विषय में रत्ती भर भी संशय न हो तो देश उसके साथ चल पड़ता है। इस बार इस देश ने दिखा दिया। ये देश परिश्रम की पूजा करता है। ये देश ईमान को सर पे बिठाता है और यही इस देश की पवित्रता है। इस पवित्रता को लेकर के चलना, उस पवित्रता को समर्पित होना, ये हमारा भी दायित्व बनता है। क्योंकि जन सामान्य की जो नीर क्षीर विवेक है उसकी कसौटी के यही मानदंड होते हैं। और मुझे विश्वास है कि हम सब आने वाले दिनों में इनको लेकर के पक्का परिणाम ला सकते हैं और हम आगे भी बढ़ सकते हैं। जनता ने हमें इतना बड़ा आदेश दिया है, स्वाभाविक है थोड़ा सीना चौड़ा हो जाता है, स्वाभाविक जरा माथा ऊंचा हो जाता है। तुमसे अच्छा, तुम्हारे गांव वाले मेरे साथ ये किया था। जनप्रतिनिधि को ये सोचने का हक नहीं होता है। जनप्रतिनिधि के लिए एक दायित्व होता है। और मैंने आज संविधान को नमन करते हुए जब आपसे बात करता हूं तब जनप्रतिनिधि के लिए कोई भेद रेखा नहीं हो सकती है। जो हमारे साथ थे हम उनके लिए भी हैं, जो भविष्य में हमारे साथ चलने वाले हैं उनके लिए भी है। जिन्होंने आज हम पे विश्वास रखा है हम उनके लिए भी हैं, और जिनका विश्वास हमें जीतना है हम उनके लिए भी हैं। और इसलिए मेरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, और तभी तो सबका साथ सबका विकास ये मंत्र पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। विश्व के नेता उसका ट्रांसलेशन करके मुझे कहते कि इसको जरा समझाइए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक सिद्धांत हमारा है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए जनप्रतिनिधि से मेरा आग्रह रहेगा, शासक के रूप में तो हमारी जिम्मेवारियां है ही है, संविधान ने हमें जिम्मेवारियां दी है, लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते एक मानवीय संवेदनाओं के साथ अब हमारा कोई पराया नहीं हो सकता है। और आप देखिए उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है जी। कभी अनुभव करके देखिए, दिलों को जीतने की कोशिश करें। इस बार के जनादेश की कई विशेषताएं हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिले थे और 2019 में जितने वोट मिले हैं उसमें जो वृद्धि हुई है करीब करीब 25%, करीब करीब 25%। लेकिन ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर ये देखें हम तो अमेरिका के चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप को जितने वोट मिले थे उतना हमारा इंक्रीमेंट है। यानी स्केल देखिए आप, कितना बड़ा स्केल है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत देखिए। और 17 राज्य 17 जहां के मतदाताओं ने 50% या 50% से ज्यादा वोट दिया। ये वे वगैरह सारे शब्द जी मैंने बहुत छोटे लगते हैं। और मुझे जब किसी ने पूछा था कि मैं चुनाव अभियान में मैं अनुभव कहता हूं मेरा अपना, और ये शब्दों में मैं अभिव्यक्त भी नहीं कर पाऊंगा। मैं जब इस चुनाव अभियान में जा रहा था मैं कहता रहा ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे थे, न मेरी पार्टी लड़ रही है, न मेरा उम्मीदवार लड़ रहा है, न मोदी लड़ रहा है।
ये चुनाव मैं देख रहा हूं देश की जनता लड़ रही है जी। तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा, फिर आप इतना दौड़ा क्यों करते हैं? मैं कहा वोट मांगने के लिए नहीं दौड़ा कर रहा हूं, मैं उनका धन्यवाद करने के लिए निकला हूं। और मैं अनुभव करता था जी, मेरे जीवन के कई पड़ाव रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन की एक अलग दुनिया से मैं आया हूं, और इसलिए मैं इन चीजों को बहुत भली भांति, बहुत मेरा जो ईश्वर ने जो मेरे शरीर की, मन की, बुद्धि की, आत्मा की रचना की है, उन चीजों को बहुत तेजी से पकड़ती है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैंने इतने चुनाव देखे, इतने चुनाव में हार जीत, तू मैं सब कुछ देखा है, लेकिन मैं कह सकता हूं मेरे जीवन में 2019 का चुनाव ये एक प्रकार से तीर्थ यात्रा थी। ये चुनाव अभियान नहीं था जी। और जब हम शब्दों में कहते हैं जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है, शायद हमारे सांस्कृतिक विरासत के अंदर ये शब्द मिले होंगे। मैंने अपनी आंखों से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धि से अनुभव किया है कि जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है। और मैंने अनुभव किया है कि इस बार का मेरा ये भारत भ्रमण तीर्थ यात्रा के समान था। एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया स्पंदन ये प्राप्त कर करके हम सब लोगों को अवसर मिला है जी। और इसलिए ये चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ी, यानी वैश्विक दृष्टि से जरूर चर्चा होगी कि दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र, इतना बड़ा, आजादी के बाद पहली बार इतना वोटिंग हुआ है जी इस चुनाव में, इतना परसेंटेज। आजादी के बाद इतने लोकसभा के इतने चुनाव में इतना परसेंटेज वोटिंग इसके पहले नहीं हुआ है जी। ये अपने आप में 40, 42, 45, इन दिनों जो विदेश के मुझे फोन आते हैं, विदेश के नेता पूछना चाहते हैं, जो उनको जिज्ञासा रहती है, बधाई तो देते हैं, और जब मैं उनको कहता हूं 40-45 डिग्री टेम्परेचर में वोट करने जाते हैं तो उनको बड़ा अजूबा लगता है। ये कैसा देश है कि 40-45 डिग्री में कतार में खड़े रह करके वोट डालने जाता है। और इस बार माताओं बहनों ने कमाल कर दिया है जी। और आपने कभी मेरे पुराने इंटरव्यू देखे होंगे, मेरे भाषण सुने होंगे, तो मैं हमेशा एक बात मेरे भीतर से निकलती है। कई लोग मुझे कहते हैं आपके ऊपर इतने राजनीतिक वार होते हैं, आपके लिए सिक्योरिटी की इतनी समस्याएं होती हैं, पॉलिटिकली इतने वार होते हैं, और मैं एक ही बात कहता कि भाई देखिए जो होता है, लेकिन इस देश की मातृशक्ति ये मेरी रक्षा कवच है। इस चुनाव में हिंदुस्तान में पहले हमेशा पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मतदान 5%, 7% कम होता था। इस बार महिलाओं ने बराबरी कर दी है, अगली बार देखना आगे निकल जाएगी। इतना ही नहीं, 2014 में हमारे नाम एक रिकॉर्ड था। मैंने बहुत शुरू में इस चुनाव में मैंने इंटरव्यू, मुझे पूछा गया था आपकी चुनौती क्या है, आपका चैलेंजर कौन है, ऐसे शायद मुझे पूछा था। तो मैंने जवाब दिया था मोदी ही मोदी का चैलेंजर है, ये मैंने जवाब दिया था। अचानक सवाल आया था, अचानक जवाब दिया था। लेकिन आज मोदी ने मोदी को चैलेंज कर दिया और 2014 के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2014 में लगता था कि महिला एमपी की संख्या हमारी काफी बड़ी है, इस बार हमने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया जी। और भारत की आजादी के बाद पार्लियामेंट में इतनी बड़ी तादाद में महिला एमपी बैठने की ये पहली घटना हुई। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हमारी मातृशक्ति के द्वारा हुआ है।
ये बात हम मान करके चले कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए गठबंधन की राजनीति को हमने अपने आदर्शों और सिद्धांतों का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। कोई दल कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की हिंदुस्तान की राजनीति को सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने गठबंधन की राजनीति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था। आज इस सभागृह में उनकी तस्वीर हमें आशीर्वाद दे रही है। और एनडीए एक विश्वस्त आंदोलन बन गया है। देश के अंदर गठबंधन की राजनीति में टेम्परेरी खेल नहीं, एक सोची समझी रणनीति के तहत साथ चलने के पूरे इरादे के साथ, और वो सिर्फ बीजेपी कुछ कॉम्प्रोमाइज करते ऐसा नहीं, सब लोग छोड़ते हैं, साथी दल सब कोई कुछ न कुछ छोड़ते हैं, और उसमें से शक्ति पैदा हो रही है। और इसलिए मैं समझता हूं कि एनडीए इस प्रयोग को हमें और अधिक सशक्त करना है। और ये बात देश की जनता ने 303 दी है, उसके बाद मैं कह रहा हूं, तब मेरा कमिटमेंट कितना है इसका आप अंदाज कर सकते हैं। मैं भारत का भावी चित्र जो देख रहा हूं, भारत की एकता, अखंडितता, भारत के विकास के अंदर इन शक्तियों को जोड़ने के पीछे मेरा सीधी सीधी समझ है। दो प्रमुख, ये हमारी गति की जो दो प्रमुख पटरी है, जिस पर ये एनडीए देश को आगे ले जाना की ताकत रखता है और सफलतापूर्वक ताकत रखता है, उस दो पटरी, एक है रीजनल एस्पिरेशंस और दूसरी है नेशनल एम्बिशन। इन दोनों का मेल, ये दोनों की पटरी पर देश विकास की गति को पकड़ता है। भारत जैसे देश में नेशनल एम्बिशन, उसमें कॉम्प्रोमाइज कभी देश को बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, लेकिन रीजनल एस्पिरेशंस के प्रति उपेक्षा देश के लिए नए संकट पैदा कर सकता है। और इसलिए प्रबल नेशनल एम्बिशन के साथ साथ रीजनल एस्पिरेशंस के प्रति संतुलित, सकारात्मक हमारा आचरण, इन मूलभूत सिद्धांतों के रूप में एनडीए को चलाया है। और जैसे नारा कहते हैं, नारा, स्लोगन, लेकिन ये अपने आप में एक नारा है। नेशनल एम्बिशन NA, रीजनल एस्पिरेशन RA, नारा NARA। और इसी को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। हम सब ने देखा है कि एनडीए की विशेषता क्या है। दो चीजों को लेकर के पॉलिटिकल पंडितों को इस बात को समझना होगा। अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, उस कालखंड से जो यात्रा शुरू हुई अटल जी के आशीर्वाद से, उसमें सबसे बड़ा लुब्रिकेटिंग एजेंट जो है वो है विश्वास, और उसको आगे बढ़ाना हम लोगों का दायित्व है। पीढ़ी बदल गई है। बादल साहब एक हमारे पास, अडवाणी जी पुराने लोगों में, बाकी बाला साहब नहीं है, उद्धव से चला लेते हैं, अटल जी नहीं है, मोदी को भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर भी उस महान विरासत, उन संस्कारों के कारण हम इसको और ताकतवर बनाते चले जा रहे हैं। और दो चीजें
मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कभी न कभी तो देश के पॉलिटिकल पंडित देखेंगे। एनडीए के पास दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारी अमानत है। एक है एनर्जी, एनडीए का दूसरा नाम है एनर्जी, और दूसरा है सिनर्जी। ये एनर्जी और सिनर्जी एक ऐसा केमिकल है जिसको लेकर के हम सशक्त और सामर्थ्यवान हुए हैं, जिसको लेकर के हमें आगे चलना है। पार्टी की अपने विचारधारा है, पार्टी अपने मैनिफेस्टो है, पार्टी की अपना कार्य संस्कृति है, तभी तो अलग पार्टियां हैं। लेकिन भारत जैसे उज्जवल भविष्य के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए इन सबको जोड़ करके चलना ये समय की मांग है। और उसमें आज सफलतापूर्वक अगर कोई गठबंधन चले हैं जिसके हित में, जिसके ध्यान में संपूर्णपणे हिंदुस्तान का ही भविष्य प्रायोरिटी है, बाकी सब बाद में है, उसी का परिणाम है कि हम इसको प्राप्त कर पाए। इसे हमें आगे बढ़ाना है और बढ़ाने में हमें बहुत सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कभी कभार अगर पिछले 2-5 साल का कार्यकाल देखें, इसके लिए हमें किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी जल्दबाजी या वनअपमैनशिप का मोह इतने बड़ी तपस्या को, इतने बड़े पुरुषार्थ को डिरेल करने के लिए ताकत रखता है। 2014 से 19 का कार्यकाल जो रहा, हम चर्चा में इसलिए नहीं रहे कि कुछ गलत किया, नहीं कोई ऐसा सरकार के प्रति, मिनिस्टर के प्रति, डिपार्टमेंट के प्रति ऐसा कोई तूफान खड़ा नहीं हुआ, घोर विरोधी भी नहीं खड़ा पाए। लेकिन अगर मसाला दिया किसी ने तो हमने दिया। जो बड़बोलापन होता है और वो टीवी के वो डंडे में पता नहीं क्या ताकत होती है, खोल देता है मुंह तुरंत, कुछ भी बोल देते हैं। और जो बोलते हैं तो वो 24-48 घंटे तक उनकी दुकान चलती है और हमारी परेशानी बढ़ती है। हम सब जब आए हैं तब क्या हम इस बात में तय कर सकते हैं? और कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि जब तक सुबह उठ करके राष्ट्र के नाम संदेश नहीं देते हैं, उनको चैन नहीं होता है। अच्छा, मीडिया के लोगों को भी पता होता है कि 6 नमूने है, वहां सुबह पहुंच जाओ, गेट के बाहर खड़े रहो, निकले कुछ तो बोलेगा। कल्पना बाहर का नुकसान हमें होता है इससे। ऐसी ऐसी चीजें हमारे खाते में जमा हो जाती है जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं। सदन चलने के बाद मैं कुछ कहूंगा तो किसी को लगेगा कि शायद ये मेरे लिए कहा। आज बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में मैं कहता हूं कि हम सब इन चीजों से बचें, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरत। यहां भी देखना, आज बहुत लोग आपको हंटिंग करते होंगे, पहली बार आए हैं, और शुरू में तो इतना बढ़िया पूछेंगे ना। और अटल अडवाणी जी जब पार्टी के नेतृत्व करते, 2 चीज़ों से बचने के लिए कहते थे। वो कहते थे 2 चीज़ों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखाश। छपने का जो मोह होता है वो, और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। खुद को तो बचा सकते हैं, औरों को भी बचा सकते हैं। और इसलिए आज भी देखा होगा आपने, कई लोग आ गए होंगे, अच्छा बताइए कैसा लग रहा है, पहली बार जीत करके आए, कैसा लगता है, आपके सपने क्या है। फिर धीरे से पूछेगा आपके इलाके के लिए क्या कहना चाहेंगे। और फिर हमको भी लगा हाँ, देश देखेगा। इस भ्रम में न रहे जी। वो शुरू में जो आपको मैग्नेटिक पावर से खींच रहा है, और धीरे धीरे ऐसा नशा फैल जाता है कि हम उसके शिकार हो जाते हैं। ये बहुत आवश्यक है
कि हम जितना इन चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। कभी कभार तो कोई कहे कि हमने ऐसा सुना है, आपका क्या कहना है, तो भाई ठहरो, 1 घंटे के बाद बात करते हैं, मैं पहले जांच करूं सचमुच में क्या हुआ है। वरना मूल बात बाजू में रह जाएगी, फिर आपका बयान, आपके बयान पर दूसरे का बयान, दूसरे पर तीसरे का, और रात पढ़ते बढ़ते बढ़ते मूल बात चली जाएगी और किसने क्या कहा उस पर खेल चलता रहता है। वो बुरा करते ऐसा मैं नहीं मानता, उनको दोष देने की जरूरत नहीं है। हमारा मोह हमें संकट में डालता है, और इसलिए नए जो साथी हमारे आए हैं और पुराने की भी मेरा ये बहुत आग्रह है कि हम इन चीजों से बचें, क्योंकि अब देश माफ नहीं करेगा जी, देश माफ नहीं करेगा। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं और हमें इन जिम्मेवारियों को निभाना है। दूसरा भी समझ ली चलिए, कभी कभी आपको ऑफ द रिकॉर्ड बात करने के लिए लोग आते हैं। दुनिया में कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता है, भ्रम में मत रहिए जी, कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता है। और आजकल किसी के जेब में कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है पता ही नहीं होता है, और बाद में फिर वो हवा डाल देता है जी। इन चीजों से बचना ही हम लोगों का दायित्व है, और ये मैं सार्वजनिक रूप से इसलिए कहता हूं क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें परेशान करती रहती है। कितने ही बढ़िया निर्णय, कितने ही बढ़िया मेहनत काम किया हो, और कहीं कोने में एक आध हो गया खेल पूरा, उनको बड़ा मजा आ जाता है जी, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जी, वो 70 साल किसी और ने पाला हुआ है जी, वो हमें कौन स्वीकार करेंगे जी। और इसलिए हमारी शिकायत उनके लिए नहीं है, हमें पता है कि भाई उनका ये कारोबार है, हमें अपने आप को संभालना है। हमारी वाणी से, वर्तन से, आचार से, व्यवहार से हमें अपने आप को बदलना होगा। कभी कभार हमारे मन में ये आ जाता है कि हम अब तो हो जाता है, लेकिन हम याद रखें कि हमारे बराबर के कई दावेदार थे। हम याद रखें कि लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने और 4-4 पीढ़ी के पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज हमें यह अवसर मिला है। और इसलिए